गौरव भाटिया जी। चित्रा जी, मैं आपत्ति दर्ज करके एक बात कहूंगा। शुरुआत आपने कांग्रेस की प्रवक्ता से करी कि आपके शो पर आई हूं तो वो गाली देंगे, मैं सुनती रहूंगी। वो नहीं बोलेंगे सुप्रिया जी, मैं देख रही हूँ, वो मैं ध्यान रख रही हूँ इस चीज का। वो नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे। मैंने टोका था उनको, प्लीज अब उनको बोलने दीजिए। 2 शब्द बोल चुके अभी तक, आपने टोका नहीं। गौरव भाटिया, मैंने टोका था उनको। गौरव भाटिया जी प्लीज। 2 बार बोल चुके थे मेरे बोलने के बाद। चित्रा जी, मैं भी आपसे ये उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस की प्रवक्ता हर बार बीच में बोलें, टोकें, गलत शब्दों का इस्तेमाल करें और उसके बाद अपने समय में भी बोले ये सही नहीं है। धजिया उधेड़ दी। अरे धजिया तो आपकी उधड़ गई थी, जमानत जब्त हो गई थी, चुनाव आप हारी और कोई नहीं हारा, जैसे राहुल गांधी हारा। और मैं जो सकारात्मक बात कर रहा हूं, मैं वो पक्ष रखना चाहता हूं। आज भारत सबसे मजबूत होके ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ दीजिए। अरे चलिए, जमानत जब्त चुनाव लड़कर दिखाइए। अब देखिए फिर बोल रही है, बदतमीजी से बात करिएगा। चलिए देखा, बौखलाहट देखिए। प्लीज चित्रा जी शांत करेंगे। अब यहाँ जब पर आप लोग इनको मुझे शांत कराने कराएंगी में ही तब पूरा मैं वक्त चला जाएगा, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास कैसे जाऊंगी? सवाल बड़ा है। मुझे लग रहा है आप दोनों ही अपनी अपनी पार्टियों के इतने वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और मुझे इस तरह की टिप्पणी करनी पड़े, ये ठीक नहीं है। गौरव भाटिया जी, आपसे भी, सुप्रिया शिने जी प्लीज आपसे भी, बिना किसी व्यक्तिगत टिप्पणी के, क्योंकि दर्शकों का जो समय है वो महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी सुनने के लिए दर्शक नहीं बैठा हुआ है आज तक पर। प्लीज मेन मुद्दे पर सुप्रिया जी उनको बोल लेने दीजिए। फिर वो आपकी टर्न में नहीं बोल रहे थे, वो आपके टर्न में नहीं बोल रहे थे। हाँ, वो नहीं बोलेंगे, अब नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे। हो गई बात। अब मेन मुद्दे पर आ जाते हैं, सुप्रिया शिनी जी प्लीज, व्यक्तिगत टिप्पणी पर नहीं जाते हुए। गौरव भाटिया जी प्लीज अपनी बात को आगे बढ़ाइए। ठीक है सुप्रिया जी, समझ गई मैं आपकी बात। ओके, शुरू किया ये आप उस समय आप नहीं बोली। आप प्रवचन सबको मत दीजिए, मुझे बौखला गई। उन्होंने बदतमीजी शुरू करी, बौखला गई। उनको बताइए कैसे बोलना चाहिए। बौखला गई है। व्यक्तिगत टिप्पणी वो करेंगे, अब शब्द वो कहेंगे, और ज्ञान मुझे ज्ञान मत दीजिए, उनको दीजिए। उनको जरूरत है ज्ञान की आपके। अब शब्द उन्होंने शुरू करे, व्यक्तिगत टिप्पणियां उन्होंने शुरू करी। गौरव भाटिया जी, क्योंकि ये मुद्दे पर बोल सुनिए चित्रा जी, अब आप उनको बोलने देंगी, वरना फिर आपका ऑडियो डाउन करूंगी मैम, तो अच्छा नहीं लगेगा। ये तो ठीक नहीं है ना सुप्रिया जी, प्लीज। आप भी इतनी वरिष्ठ हैं, थोड़ा सा सम्मान कर लीजिए। डिबेट की मर्यादा को समझे ना मैम। आपको इतनी देर से टोक रही हूँ, इतनी देर से मैं टोक रही हूँ आपको, आप मेरी बात नहीं सुन रही हैं। मेरे पास वही ऑप्शन है। गौरव जी अपनी बात जल्दी से खत्म कीजिए, जावेद अंसारी जी के पास में। किसने शुरुआत की? ठीक है, हो गया, उन्होंने शुरुआत किया, वो नहीं बोलेंगे। हो गई आपकी बात, प्लीज गौरव भाटिया जी जल्दी से। चित्रा जी, एक मुद्दा और जो ये कह रही हैं कि आपत्तिजनक बात बोली, मैं कहता हूं नेशनल हेराल्ड जो घोटाला किया उसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी क्या भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर नहीं है? आप बताइए। वो सर्वोच्च न्यायालय तक गए, सर्वोच्च न्यायालय ने मामला रद्द नहीं किया। यही सत्य है। अगर सत्य सुन के बौखलाएंगी तो कैसे काम चलेगा? दूसरी बड़ी बात, आपको किसी भी संवैधानिक संस्था पे क्यों विश्वास नहीं है? आप प्रधानमंत्री जी के लिए कह देते हैं चौकीदार चोर है, आप आज मीडिया को घेरते हैं, कहते हैं कि निष्पक्ष नहीं है, आप न्यायपालिका को कहते हैं 2 बिजनेसमैन चला रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे आपको भरोसा नहीं है, ईवीएम हैक हो जाती है। दिक्कत क्या है? जनता इनको नकार चुकी है। ये अपना चुनाव नहीं जीत पाते हैं और उसके बाद आके बौखलाहट निकालते हैं। और भारत बदला कैसे, मैं जल्दी से बता दूं। ठीक है, जल्दी से, अब आप जल्दी से गौरव भाटिया जी अपनी बात को खत्म कर लीजिए। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है जी। इनको इतना टाइम आप दे रही हैं, आपको मुझे भी देना पड़ेगा। मैं आ रही हूँ सुप्रिया जी, आपके नेता ने बीजेपी से सवाल पूछा है तो उन्हीं से जवाब लूंगी ना मैं। किसके पास जाऊंगी जवाब लेने के लिए? प्लीज सुप्रिया जी, उनकी बात जल्दी से पूरी हो जाए, 2 और लोगों की बात ले लूंगी मैं, उसके बाद में नहीं, कोई बदतमीजी नहीं होगी। प्लीज, समय यहाँ पर आप लोग खराब कर रहे हैं। प्लीज सुप्रिया जी, उनकी बात को पूरी हो जाने दीजिए। ये तो तरीका ठीक नहीं है ना सुप्रिया जी। आप मुझे वक्त दीजिएगा भाई, आप उनको फिर से वक्त दे रही हैं, मुझे वक्त आप देंगी नहीं। और उनकी बात खत्म नहीं हुई, आप लगातार उनके बीच में बोल रही है, मैं क्या कर सकती हूँ? बोलने के बाद जावेद अंसारी जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, ये जो कांग्रेस पार्टी की आज की रैली है, आपको लग रहा है कि 2024 के लिए कांग्रेस का मंगल होगा? और महंगाई के मुद्दे पर कम से कम भीड़ तो थी, ये बात तो कहनी होगी, लेकिन महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस घेरती जरूर है हर चुनावों में भी और आज की इस रैली के जरिए भी, लेकिन जनता के बीच उसका उस तरह का असर क्यों नहीं होता है, ये सवाल भी पूछे जाएंगे। चित्रा जी, क्योंकि चुनाव दर चुनाव अगर बीजेपी का आकार बढ़ रहा है तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है, जबकि महंगाई एक बड़ी सच्चाई है इस देश की। देखिए चित्रा जी, 2024 में क्या होगा भविष्य में, ये तो अभी से कहना मुश्किल है। लेकिन एक चीज जो जग जाहिर है कि महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई
हमें आपको भी चुप चुप बिल्कुल, बिल्कुल। तकलीफ पहुंचा रही है। बिल्कुल। जो एक साधारण, जो बेचारा रेडी की दुकान हमारे आपके मीडिया प्लेक्स के सामने रखता है, उसको भी अच्छे अच्छे लोगों को। तो ये तो एक मुद्दा है। अब कांग्रेस या विपक्ष इसको भजा के वोट में क्यों नहीं परिवर्तन कर पा रहा है, वो एक अलग डिबेट का है, उसमें और बहुत कमजोरियां हैं। महंगाई उस तरह से असर क्यों नहीं करती, यही तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि यूपी और उत्तराखंड इलेक्शन के दौरान भी महंगाई एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन उसके चित्रा जी, बावजूद उसकी अगर देखें- बीजेपी 403 में से 270 से ज्यादा सीटें जीत लेती है, तो महंगाई उस तरह से असर करती है, नहीं करती है, या आपको लग रहा है कि कुछ कमी है विपक्षी नेताओं में? हालांकि आज की रैली को अगर हम छोड़ दें तो उस आक्रामक तरीके से इस मुद्दे को लेकर आगे नहीं जा पाते ये लोग। नहीं, देखिए उसमें बहुत सी वजह है, और चुनाव के वक्त दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि हम और आप किस वर्ग से बिलोंग करते हैं, किस धर्म से बिलोंग करते हैं, उसके बिना पे जाके ज्यादातर वोट देते हैं। हम फिलहाल ये सब चीजें भूल जाते हैं, इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस असलियत से उसमें ये जोड़ दीजिए मोदी जी की लीडरशिप, उनका व्यक्तित्व, एक इनके पास जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इलेक्शन मशीनरी, ये सब भी उनके एडवांटेज है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। एक जो बुनियाद है, बुनियाद तो जिस चीज पे बनी है ये आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं। आपने इतने इलेक्शन कवर किए हैं, हम लोगों ने जो अपनी आंख से देखा, जो कान से सुना, उससे कैसे न कर दें। वो भी एक जग जाहिर असलियत है। आप बताइए कि यूपी में इतने लोग, सैकड़ों लोगों की जान गई, लोगों की लाश गंगा जी में बह रही थी, उसके बावजूद, और सब यही कहते थे, पक्ष विपक्ष दोनों के, कि अब तो गए, लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ? तो ये जो बात है, जो आखिरी वोट देने के वक्त जो चीजें, जो इश्यूज सामने होते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी तो कहा गया ना जावेद अंसारी जी, कि दरअसल बीजेपी के ही तमाम नेता सड़कों पर उतरकर कोरोना के काल में नजर आए, विपक्षी दल उस तरह से दिखाई नहीं दिए जिस तरह से वो मदद कर सकते थे। अगर सुख दुख में उनके वो खड़े नहीं होंगे, इस तरह की भी बातें आई, और शायद उसी का असर हो गया कि गंगा में लाश बहती रही, उसके बावजूद बीजेपी ने अच्छा कर लिया।